कैसे हो? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। जो आज का जो मेरा टॉपिक है सो बेसिकली रिएक्ट जेएस के ऊपर है। तो रिएक्ट जेएस के ऊपर हम क्या देखने वाले हैं कि मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है। ओके। और रिपोर्ट क्रिएट करते समय उसके ऊपर जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको डायनेमिक शो करने हैं। डायनेमिक मतलब बोले तो कोई आपने HTML एडिटर शो ऐड किया है जहाँ पर आप पैराग्राफ ऐड करते हो, टेबल ऐड करते हो या मल्टीपल कंटेंट ऐड कर सकते हो। वो आपको रिपोर्ट के ऊपर कैसे आपको कंटेंट शो करना है। सो और उसके अंदर एक इशू आता है कि जब आप टेबल जो है टेबल आप शो करते हो बट उसकी जो हाइट और विड्थ है वो प्रॉपरली फिट नहीं होती एज अ आपकी रिक्वायरमेंट वाइज। तो वही हम देखने वाले। तो फर्स्टली मैं आपको इशू आई विल शो यू फर्स्टली इशू और फिर बाद में उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके। तो फर्स्टली हम जाएंगे हमारे आउटपुट के ऊपर। तो फर्स्टली मैं आपको जो करंटली जो ये है, देखो ये जो है ये एक HTML एडिटर है। जैसे कि आपको वर्ड पैड के अंदर आता है बोल्ड करना, ये इनपुट टैग कुछ भी करना। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर आप HTML के अंदर आप इनपुट ले सकते हो। ओके। जैसे कि ये आपने इनपुट सो यहाँ पर आपने टेबल ऐड किया लाइक दिस। ओके। और ये आपने टेबल ऐड किया और यहाँ पर मैं प्रीव्यू को बटन को क्लिक कर रहा हूँ। सो अब देख लेना ये जो है ये प्रॉपरली आ रहा है। बट इन केस आपने ये जो टेबल है ये टेबल के अंदर इसकी जो कंसिडर करना, इसकी आपने विड्थ आपने चेंज की। ओके लाइक दिस। ये फर्स्ट कॉलम की विड्थ इतनी होनी चाहिए, सेकंड की विड्थ इतनी होनी चाहिए। बट मैं जब फाइनली आउटपुट देख लेता हूँ तो दोनों की इक्वल आ रही है। ओके। इन केस मैं मान लीजिए कि इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। लेट मी शो यू। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसकी विड्थ और हाइट। तो आई विल शो यू ऑल्सो। ओके। तो ये आपने चेंज की और मैं अगेन प्रीव्यू कर रहा हूँ। तो देखो ये प्रॉपरली विड्थ आ गई, उसकी जो इतनी विड्थ चाहिए थी वो आ गई। बट इन केस मैं इसको यहाँ से छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ओके। और अगेन आई विल शो यू हियर। तो देखो ये पूरा तरीके से मतलब प्रॉपरली नहीं आई। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि ये क्लाइंट को तो चाहिए रिपोर्ट प्रॉपरली, ये डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये तो रिपोर्ट है जो देखो फर्स्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कैसे क्रिएट किए हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आई विल टेलिंग यू। ओके। तो देखो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, ओके, जो हमारा HTML एडिटर कहेंगे इसको। ओके। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। तो HTML एडिटर रहेगा। और HTML एडिटिंग के लिए जो हमने लाइब्रेरी जो यूज़ की है, आई विल टेलिंग यू कि विच लाइब्रेरी वी आर यूजिंग। सो तो आपको ये बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो देखो हमने जो लाइब्रेरी की है ये वाली। ओके। जोडिट, ये हमारी लाइब्रेरी है। ओके। ये है, इस लाइब्रेरी से हम ये HTML एडिटिंग करेंगे। जो यहाँ पर आपको जो शो रही है इस लाइब्रेरी है, कौन सी, जोडिट रिएक्ट, इसके अंदर से हम और इसी के अंदर से क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि आपको मल्टीपल ड्यू क्रिएट करने हैं, मल्टीपल आपको अनदर कुछ क्रिएट करने हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर टेबल क्रिएट किए। ओके। ये आपके टेबल रहेंगे। फिर बाद में आपका ये मल्टीपल हो सकते हैं। ओके। एज यूर द अकॉर्डिंग। तो टेबल हो गए, फिर बाद में आपके मान लीजिए कि कुछ टेक्स्ट हो गए, पैराग्राफ हो गए कंसिडर करना। ओके। तो ये आपके ये क्या है लॉजिकली, ओके, ये आपके इनपुट रहेंगे जो आपने ये डाली। और ये जो फाइनली आपका है ये आपका क्या है, रिपोर्ट है। ओके। और इसके लिए आप यूज करेंगे रिएक्ट पीडीएफ। ये जो लाइब्रेरी है रिएक्ट रेंडर, ओके, पीडीएफ। आई थिंक रेंडर, हाँ, रिएक्ट ये लाइब्रेरी रहेगी। सो बेसिकली ये वाली। ओके। इसके अंदर
तो ये जो कंटेंट है, ओके, ये कोई भी कंटेंट, ये पूरा कंटेंट कहाँ पर जाना चाहिए, ये लॉजिकली यहाँ पर जाना चाहिए, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने HTML के अंदर कुछ भी कंटेंट टाइप किया, कुछ भी टेबल इंसर्ट किया, कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट किया, तो ये यहाँ पर जाने, और ये भी ये जा रही है प्रॉपर्ली, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक तरीके से ये रिपोर्ट ही है, इसके ऊपर ये पूरा टेक्स्ट गया है और ये टेबल, बट ये टेबल जो जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली नहीं जा रहे। ओके, तो इसको हम किस वे से फिक्स करेंगे, तो आई विल टेलिंग यू। तो ये है हमारा HTML व्यू जहाँ पर हमारे कंटेंट आते हैं। ओके, ये कंटेंट है हमारे। ओके, ये कंटेंट हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आई विल शो यू हियर। और जो हमने लाइब्रेरी जो यूज़ की है HTML के ऊपर, तो हमने यहाँ पर एक फ्रैप बनाया है। ओके, ये जो है हमारी ये लाइब्रेरी है। ओके, तो इस लाइब्रेरी के अंदर हम ये कंटेंट शो करते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से शो कर सकता हूँ। ओके, आई होप आप समझ गए कि ये जो रैपर रहेगी लाइब्रेरी, इसी के ऊपर हमने इसी के अंदर एक रिएक्ट PDF HTML जो PDF के जो कंटेंट रहेगा वो सारे कंटेंट हम इसी के ऊपर शो करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है इसी के ऊपर हम HTML के कंटेंट के थ्रू हमारी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जो आपने अभी देखा लाइक दिस, ये वाली सिमिलर। तो देखो यहाँ पर हम जाएंगे, ये हमारी HTML रिपोर्ट लिया है और ये हमारी रिएक्ट PDF रेंडर लाइब्रेरी लिया है। सो ये हमने पूरा एक तरीके से डिज़ाइन कर दिया है। PDF व्यूअर हो गया, पेज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पर देख लेना HTML के अंदर हमने कंटेंट रैप किए हैं इसी जो हम डायनेमिक जो कंटेंट पास कर रहे हैं यहाँ से। ओके, तो मैं आपको यहाँ से फर्स्टली लॉग इन करके जो कंटेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं वो फर्स्टली मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, ये देखो, तो मैंने ये कर दिया और यहाँ पर प्रीव्यू कर देता हूँ। तो प्रीव्यू करने के बाद ये देखो कंटेंट आ गए हैं। सो लेट मी शो यू कंटेंट, ये कंटेंट है। ओके, ये कंटेंट को मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, और हम जाएंगे HTML व्यूअर के ऊपर। ओके, तो अब किस वे से आ रहे हैं, देखो ये हमारे एक कंटेंट आ रहे हैं, तो ये हमें प्रॉपरली शो करने हैं। अब HTML के ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं आए, उसके बॉर्डर ये वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट लेट मी शो यू फर्स्टली। ओके, ये तो कंटेंट आ गए, इस कंटेंट को हमें मॉडिफाई करना है। सो फर्स्टली जो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो HTML है, HTML के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। HTML का आ रहा है लॉजिकली रिएक्ट PDF HTML से आ रहा है। तो इसको फर्स्टली हम वैपर एक स्टाइल अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई की है। ओके, स्टाइल सीट। तो यहाँ जाएंगे हम स्टाइल सीट के अंदर। तो यहाँ पर देख लेना, फर्स्टली ये टेबल है, बॉर्डर दिए 1 पिक्सल सॉलिड, और ये इम्पोर्टेंट लगा देना क्योंकि ये समटाइम काम नहीं करती। तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। और कुछ मार्जिन दिए है, बॉटम दिए है, TD के अंदर मैंने पैडिंग दी है, मतलब ये जो सारी है ये पैडिंग शो हो रही है उसके अंदर। ओके, तो ये हो गए ग्लोबली। बट अभी हमें क्या करना है, ये जो आ रही है डिटेल्स, इसको हमें मॉडिफाई करना है। तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, सो आई विल टेल यू। देखो, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट मी शो यू। तो हम क्या करेंगे, कॉज ओके कंटेनर इज इक्वल टू, ओके, हम लॉजिकली क्या करेंगे, हम जो कोर जावास्क्रिप्ट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, डॉम मैनिपुलेशन। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉम के थ्रू वो सारा जो इशू आ रहा है वो फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्टली डॉक्यूमेंट डॉट ओके क्रिएट एलिमेंट करेंगे। ओके, क्रिएट एलिमेंट क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। ये तो हमारा एक क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर जो कंटेनर है, ओके, ये जो हमने कंटेनर क्रिएट किया है, डॉट इनर HTML, और जो हमारी HTML जो रन टाइम आ रही है HTML फॉर्मेट में, इसको हम पास करेंगे। ये फर्स्ट टास्क हुआ। अब इसके अंदर, मतलब कंटेनर के अंदर से हम टेबल एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, कितने भी टेबल रहेंगे, मल्टीपल टेबल, तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, टेबल्स इज इक्वल टू, अब कंटेनर डॉट क्वेरी सिलेक्टर,
ऑल करेंगे, क्वेरी सिलेक्ट ऑल, क्वेरी सिलेक्ट सिंगल किए तो फर्स्ट टेबल आपको रिटर्न हो जाएगा, बट आपने ऑल किया तो मल्टीपल आपका एरे के थ्रू आपको जितने टेबल रहेंगे वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से हमने टेबल कर दिया। तो ये सेकंड टास्क हुआ। ओके, फर्स्ट टास्क हमने वो ड्यू क्रिएट किया और फिर बाद में उसको असाइन किया हमारा HTML जो आ रहा है ये हमने। अब ये जो है टेबल ये क्या है, नोड ऑफ द कलेक्शन है, तो इसको हम फॉर लूप लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम आइटम कहेंगे, कॉमा इंडेक्स कहेंगे, और ये हमारी हो गई एक तरीके से एरे ऑफ द फंक्शन, या आप नॉर्मल फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ। अब मेन जो टारगेट है, मेन टारगेट क्या है कि इसके ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी। सो फर्स्टली इसकी जो विड्थ और हाइट वो चेक करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर विड्थ दे रहा हूँ। ओके, आइटम डॉट स्टाइल डॉट, ये हमें इसकी क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। कांस्टेंट हाइट इज इक्वल टू आइटम डॉट स्टाइल डॉट अगेन द हाइट। चलो, तो हमें वो मिल गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमें चेक करनी है कि पिक्सल में रहेगी तो प्रॉपरली फुल ही लेनी है, बट मान लीजिए कि वो आ रही है परसेंटेज में, तो इस प्रॉपरली, क्योंकि जो रिपोर्ट के ऊपर जो प्रॉपरली आती है वो जो परसेंटेज में रहेगी विड्थ तो प्रॉपरली आती है, बट ये पिक्सल में आ रही है। ओके, लेट मी शो यू हियर। तो देखो यहाँ पर आ रही है विड्थ और हाइट। ओके, ये विड्थ और हाइट किससे आ रही है, पिक्सल में आ रही है। तो पिक्सल के आने के कारण वो पूरी A4 साइज के बाहर गई है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्सल में आ रही है तो उसको फर्स्टली हमें उसकी विड्थ हमें 100% देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पर इफ विड्थ, अभी ये तो आप पता है आपको, एक तरीके से आपको एक स्ट्रिंग ही है। ओके, इंक्लूड करेंगे, पिक्सल रहेगी और हाइट डॉट इंक्लूड पिक्सल रहेगी। तो क्या करो आप, ओके, तो क्या करना पड़ेगा। सो लॉजिकली ये जो आइटम है, ये आइटम को आपको सेट करनी पड़ेगी। तो कैसे हम सेट करेंगे, आइटम डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, इसको आप सेट करो 100 पिक्सल। ओके, बाहर नहीं जानी चाहिए, ये फर्स्ट टारगेट। और हाइट जो है, आइटम डॉट स्टाइल डॉट, इसकी हाइट आपको ऑटो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ना कि 100 मतलब वो पूरी लेगी। ओके, ये ध्यान रखना। सो ये तो हमारा हो गया एक तरीके से पूरा। अब देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ अगेन, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ, फिर बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिकली एक तरीके से हम लाइक दिस उसको आउटपुट कह सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू, ओके, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर का इनर HTML लेंगे। ओके, क्योंकि ये मॉडिफाई किया ना हमने, और ये आउटपुट हम देंगे कहाँ पर, हमारे मेन जो टेबल है यहाँ पर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रॉपरली। ओके, सो चलो, तो ये हुआ। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। सो देखो ये प्रॉपरली आया, तो ये बाहर गया, तो ये प्रॉपरली उसने 100/100 कर दिया। ओके, तो लॉजिकली अब मान लीजिए कि अगेन मैं इसको क्या कर देता हूँ, अगेन छेड़छाड़ कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है ऐसे, और मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो तो प्रॉपरली वो 100 ले रहा है। बट अभी और एक दिक्कत है, ये देखो ये प्रॉपरली इसकी फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या कैसे शो हो रहा है, बस इतना ही शो हो रहा है। बट जब हम प्रीव्यू कर रहे हैं तो प्रीव्यू करते समय वो 50-50 ले रहा है, तो हमें प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। बट लॉजिकली मैंने आपको, आई विल शो यू हियर, कंटेंट के अंदर हम जाएंगे, ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर HTML व्यूअर के अंदर जाएंगे। तो ये तो इस तरीके से हमने रन टाइम उसको छेड़छाड़ की। अभी देखो ये 16 है, ये 83 है, यहाँ पर आते समय वो प्रॉपरली शो कर रहा है, बट जब आप रिपोर्ट के ऊपर जा रहे हो तो प्रॉपरली नहीं शो कर रहा। तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे, अभी हमने जो लिखा इसके अंदर कोड, इसी के ऊपर और डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू हमें इस फंक्शन के अंदर छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। देखो ये तो आइटम हो गया, ये विड्थ और हाइट कर दिया हमने, पिक्सल दी। अब ये आइटम जो है
मतलब ये टेबल के अंदर हो क्या है, इसके अंदर फर्स्टली हमें रो काउंट करनी पड़ेगी, कितने रो आ रही है। ओके, तो फर्स्टली हमें क्या करने पड़ेगी, लेट मी शो यू। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इशू क्या है, विड्थ है, तो इसको मैक्स विड्थ की, तो ये जो इशू आ रहा है यहाँ पर वो फिक्स हो जाएगा ये टेबल के ऊपर। ओके, तो हमें फर्स्टली वो फिक्स करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। अब वो जो फिक्स करना है वो कैसे फिक्स करेंगे हम, आइटम डॉट ओके इनर HTML इज इक्वल टू ओके, फिर बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लेना जो आइटम डॉट इनर HTML आया है, इसको हम आइटम डॉट इनर HTML डॉट ओके रिप्लेस ऑल, जो विड्थ है उसकी जगह मैक्स विड्थ अप्लाई करो, यानी कि वो जो है वो। अब यहाँ पर देख लो सबसे इम्पोर्टेंट, आई विल शो यू, जो ये फॉर्मेट में आपको डेटा है, लेट मी शो। ये देखो फर्स्ट रो है उसको ही स्टाइल मिली है, बट सेकंड जो रो है उसको नहीं मिले लॉजिकली, तो हमें वो फोर्सली ऐड करनी पड़ेगी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू फर्स्टली। अभी ये मैंने कर दिया एंड हम जाएंगे रिपोर्ट के ऊपर, तो ये देखो अभी ये प्रॉपर्ली हो जाएगी, फर्स्ट वाला ये जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आइटम को कर दिया इन HTML मैक्स विड्थ कर दी। ओके, तो ये देखो ओके, आई विल शो यू अगेन। तो मैं क्या कर देता, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर जाएंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला चल रहा है, बट इसकी विड्थ बहुत ये कम हो गई है, सो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता। अब देख लो यहाँ से, क्योंकि वो प्रॉपरली, ये देखो फर्स्ट वाला वो प्रॉपरली आ गई, इसकी विड्थ आ गई, जो इतनी विड्थ थी इतनी आ गई। कंसिडर करना ये 20 हो ही होगी, 20 आ गई, और इसको 80 हो गई, तो आ गई। बट सेकंड वाला जो रो है, सेकंड वाले रो के अंदर तो कोई विड्थ ही नहीं है, तो रिप्लेस करने के बाद वो काम ही नहीं करेगी लॉजिकली। ओके, तो उसको हम किस वे से फिक्स करेंगे, तो उसको हमें ऑब्वियसली उसको ऐड करनी पड़ेगी। तो चलो हम ऐड कैसे करते हैं वो फर्स्टली देख लेते हैं। ओके, तो लेट मी ओके, सो आई विल यू शो यू, जो मैंने ऑलरेडी है, आई विल एक्सप्लेन हियर। हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, बट टाइम आपका जाएगा, सो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने रो कैलकुलेट किए, इसके अंदर कितने रोज थे इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पर अगेन हमने आइटम डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल TR किया, उस टेबल के अंदर कितने रो है यहाँ से हमने ली। फर्स्ट वाला रो है ओके, फर्स्ट वाला रो, उसकी हमने विड्थ कैलकुलेट की, तो ये TD विड्थ है, इसके अंदर एरे ऑफ द विड्थ आ जाएगी। तो रो फर्स्ट ऑफ द रो है, इसके क्वेरी सिलेक्टेड T है, TD है, वो सारी इसके अंदर विड्थ आ जाएगी। रो जो TR थे उसको हमने लूप कर दिया फॉर ईच, अगेन ये नोड एलिमेंट है, इसके लिए हमने एरे ऑफ द नोड है, इसके लिए हम नोड फॉर ईच यूज़ किए। TR कॉमा उसकी इंडेक्स भी ली। ओके, तो ये हमें रिटर्न कर देता है स्पेसिफिक आइटम, आई और फुल एरे। थर्ड पैरामीटर रिटर्न करते हैं, तो थर्ड पैरामीटर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें इंडेक्स और TR चाहिए। अब यहाँ पर आई ग्रेटर द 0, क्योंकि फर्स्ट को आपको अप्लाई नहीं करने, क्योंकि फर्स्ट को आपने यहाँ से ही अप्लाई कर दिया रिप्लेस करके, तो ग्रेटर द 0। अब यहाँ पर क्या किया हमने, TR क्वेरी सिलेक्टर TD, मतलब लॉजिकली एक TR के अंदर कितने भी TD हो गए उसके ऊपर हमने क्या किया, अगेन एक फॉर लूप ऐड किया यहाँ से, अगेन स्पेसिफिक TD हमें मिल गया। ओके, और उसके इंडेक्स मिल गए, TD की इंडेक्स। तो हमने क्या किया, TD डॉट सेट एट्रीब्यूट कर दिया, स्टाइल उसके अंदर की स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर, तो जो फर्स्ट वाले की विड्थ थी ओके, ये विड्थ, क्योंकि ये हमें यहाँ पर विड्थ मिल गई है। ओके, आई विल शो यू ऑल्सो हियर, मैं आपको लॉक करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक एरे मिल जाता है, तो TD सेट एट्रीब्यूट स्टाइल के अंदर क्या किया, इसकी जो फर्स्ट वाले की जितनी विड्थ थी
वो उसकी गेट एट्रीब्यूट कर दिया हमने स्टाइल से, ओके, और इसको अप्लाई कर दी, तो लॉजिकली यहाँ पर विड्थ आ जाएगी, मैक्स विड्थ। लेट मी शो यू, तो यहाँ पर पता चल जाएगा। अब ये देख लेना, तो मैं इसको क्लोज करके री ओपन कर देता हूँ, ओके। लेट मी शो यू अगेन। ओके, तो ये हमने कर दी, ये टी डी टेक्स 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 टेक्स, ओके, और हम इसको छोटा करेंगे। अब यहाँ पर देख लेना, जैसे मैं प्रीव्यू करूँगा ना, तो ये देखो नोड लिस्ट आ गई 2, सही है। और इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो ये 2 TD आ गई, क्योंकि उसके अंदर 2 TD है सेकेंड वाले के अंदर, ओके। और मैं इसको यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ, मैं एट्रीब्यूट के अंदर, स्टाइल के अंदर, तो ये देख लेना यहाँ पर है, ओके, नोड वैल्यू मैक्स विड्थ। तो ये हम उसी इंडेक्स के थ्रू हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो जो है वो विड्थ बहुत छोटी हो गई इसके कारण। सो लेट मी, समटाइम ये इशू आ जाता है क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्ली ये, अब देखो प्रॉपर्ली चल जाएगा। ये देखो समटाइम वो इशू आता है क्योंकि वो रन टाइम प्रॉपर्ली वो डॉम के थ्रू वो मैनिपुलेशन नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, ओके। तो td.set attribute स्टाइल, ये जो स्टाइल है इसके अंदर की स्टाइल हमने ली, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टाइल के अंदर ये सारा डेटा है, स्टाइल के अंदर ये हमें मैक्स विड्थ मिल गई पूरा नोड वैल्यू, और उसी td के ऊपर हमने सेट एट्रीब्यूट पास किया, तो हमें एक तरीके से प्रॉपरली सेट मिलने के बाद कंटेनर को अटैच हो रही है और फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो हमने पास किया है। तो यस, आई होप आप समझ गए होंगे। तो पूरा एक तरीके से ये जो है ये डॉम मैनिपुलेशन है। तो हमने स्पेसिफिक टेबल के ऊपर हमने ऑपरेशन किए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके थ्रू, और कुछ सेट एट्रीब्यूट किए। ऐसे मल्टीपल आप डॉम के मैनिपुलेशन कर सकते हो और आपको जैसे चाहिए वैसे आउटपुट आप निकाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग रन टाइम। तो लॉजिकली आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे HTML का एडिटर लिया। अब HTML का एडिटर जो है, ये देखो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, HTML एडिटर, ओके। ये हमने HTML एडिटर लिया है, तो लॉजिकली HTML एडिटर है। और ऑन चेंज, ऑन ब्लर जो है, ऑन ब्लर पर हमने एक स्टेट लिया है, स्टेट के अंदर हमने जो वैल्यू चेंज किए हैं, ओके। और वही जो वैल्यू है हम पास कर रहे हैं रिपोर्ट के ऊपर। तो ये HTML एडिटर हमने ये लिया है, टेबल हम ले सकते हैं, टेस्ट पैराग्राफ कुछ भी ले सकते हैं, और ये हमने यहाँ पर कंटेंट पास किया है, और यहाँ पर हमने रिपोर्ट रिएक्ट रिपोर्ट रेंडर यूज़ किया है, और रिएक्ट PDF HTML शो किया है HTML के कंटेंट शो करने के लिए। और इसके अंदर का टेबल जो हमने फिक्स किया है वो हमने डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू हमने टेबल हो पूरा रिफैक्टर करके आपको, फिर बाद में जो फाइनल कंटेंट आउटपुट आ रहा है वो हमने HTML को पास किया है, इसके लिए वो प्रॉपर्ली चल रहा है। सो आई होप आप क्लियर हो गए इसके इस पॉइंट के थ्रू। हाँ, इसके अंदर कुछ भी आपके क्वेरी रहेगी, डाउट रहेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।